क्या हो अगर आप अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर सको जैसे कोई रिमोट कंट्रोल हो। जब चाहो फील करो, जब चाहो जीरो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं और एथिकली यूज्ड की जाएं तो आप खुद को इतना इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हो कि कोई भी सिचुएशन आपको शेक नहीं कर पाए। ये कोई हार्टलेस बनने की बात नहीं है, ये साइंस है, इमोशनल डिटैचमेंट की साइंस और थोड़ी सी डार्क साइकोलॉजी का टच। पॉइंट नंबर 4 इतना पावरफुल है कि इसे मिलिट्री सोल्जर्स तक को सिखाया जाता है, सो मेक श्योर आप उसे मिस ना करें। पॉइंट 1, इमोशनल डिस्टेंस, दूरी जो आपको अंदर से भी और बाहर से भी खतरनाक तरीके से मजबूत बनाती है। अब इमेजिन करो एक पल के लिए, सच में इमेजिन करो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां कोई आपको उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है, आपकी गलती निकाल रहा है, आपकी कमजोरी पर उंगलियां रख रहा है, लेकिन आप ना टूट रहे हो, ना चिल्ला रहे हो, ना रिएक्ट कर रहे हो, आप बस देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ये पूरी सीन किसी और के साथ हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो अपने और अपनी भावनाओं के बीच बनाई हुई पतली सी लेकिन बेहद शार्प दीवार है, यही पहला स्टेप है इमोशनलेसनेस का। यही पहली सीढ़ी है एक ऐसे वर्जन को अनलॉक करने की जो किसी भी सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल रखता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशंस कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें दबा देना, उन्हें इग्नोर कर देना, उन्हें अंदर ही अंदर बंद कर देना। लेकिन सच ये है कि जो इमोशन को दबाता है वो उससे और ज्यादा कंट्रोल होता है, और जो उसे ऑब्जर्व करता है, सच में ऑब्जर्व करता है, वो उससे ऊपर उठ जाता है। साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी फीलिंग को नाम देते हो, उसे एक्नॉलेज करते हो, तो उसका असर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यही टेक्निक है जिसे कहते हैं लेबल टू डिसेबल। जैसे ही आप अपने दिमाग में साफ साफ बोलते हो ये गुस्सा है, ये इनसिक्योरिटी है, ये जेलसी है, ये फ्रस्ट्रेशन है, तो आप उस इमोशन के अंदर से बाहर आ जाते हो, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर बनने का मतलब है कि अब पावर आपकी है, इमोशन की नहीं। अब सोचो, अगर हर फाइट में, हर आर्ग्यूमेंट में, हर हार्ट ब्रेक में, हर इंसल्ट में आप सिर्फ इतना कर लो कि खुद को एक कदम पीछे खींच लो और अंदर से कहो ये सिर्फ एक इमोशन है और मैं इसे देख रहा हूं, तो क्या होगा? जो लोग आपको ट्रिगर करना चाहते हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत रिएक्शन में है और आपने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया। ये टेक्निक सिर्फ आपको शांत नहीं बनाती, ये आपको अनरीडेबल बनाती है, अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और इंसान वही सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। हाई प्रेशर सिचुएशंस में ये स्किल लिटरली लाइफ सेवर है, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, रिलेशनशिप का फाइट हो, कोई ह्यूमिलिएशन हो, या कोई ऐसी बात जो आपको इमोशनली कमजोर बना देती हो। याद रखो, रिएक्शन में पावर नहीं होती, कंट्रोल में होती है, और इमोशनल डिस्टेंस आपको वो कंट्रोल देती है जो 99% लोग कभी नहीं सीख पाते। क्योंकि जिस दिन आपने ये दूरी बना ली, उस दिन से इमोशंस आपकी स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, आप पकड़ोगे। पॉइंट 2, इमोशनल फास्टिंग, अपनी फीलिंग्स को भूखा रखना, यानी अपने दिमाग को यह सिखाना कि हर छोटी बात पर टूटना जरूरी नहीं होता, हर छोटी चिंगारी पर आग बन जाना जरूरी नहीं होता, और हर ट्रिगर पर रिएक्शन देना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। अब जरा सोचो, सच में सोचो, आपका माइंड एक मसल की तरह है, और कोई भी मसल तभी स्ट्रांग बनता है जब उसे कंट्रोल करना आता हो, ना कि जब वो हर हल्की सी छुआन पर ट्विच करने लगे। अगर आपका माइंड हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगता है, छोटी बात पर हर्ट, छोटी बात पर एंग्री, छोटी बात पर इनसिक्योर, छोटी बात पर जेलस, तो आपका दिमाग कभी स्ट्रांग बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर वक्त बाहर की दुनिया के इशारों पर नाच रहा है। इमोशनल फास्टिंग का मतलब खुद को भावनाओं से डिस्कनेक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए हर रिएक्शन को पॉज पर डाल देना,
ताकि आपका दिमाग खुद को रिसेट कर सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुरंत लड़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तुरंत रिएक्शन ही तो आपको वीक बनाता है। आप बस रुक जाओ, सांस लो और माइंड को समय दो कि वो समझ सके कि इस चीज पर एनर्जी खर्च करना भी जरूरी है या नहीं। अगर कोई डिसीजन इमोशन में आकर लेना चाहता है तो खुद को सिर्फ 10 मिनट का गैप दो। 10 मिनट, ये इतने कम लगते हैं, लेकिन इतना काम करते हैं कि आप हैरान रह जाओगे। ये 10 मिनट आपके दिमाग की सारी अननेसेसरी फायर को बुझा देते हैं, आपके अंदर बैठे गुस्से की गर्मी को ठंडा कर देते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी की आवाज को म्यूट कर देते हैं और आपकी क्लैरिटी को वापस जगा देते हैं। यही टेक्निक मॉन्क्स यूज करते हैं, एलीट परफॉर्मर्स यूज करते हैं, फाइटर्स यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत रिएक्शन में नहीं, रिएक्शन को रोकने में है। एनर्जी वही पावरफुल बनती है जहां वह खर्च करने लायक हो, बाकी सब चीजें बस डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और जितना ज्यादा आप इंस्टेंट रिएक्शन से खुद को दूर रखोगे, उतना ज्यादा आपकी इमोशनल टॉलरेंस बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा टॉलरेंस होगी उतना ही मुश्किल होगा आपको तोड़ना, चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। सच तो यह है, जो इंसान तुरंत रिएक्ट करता है ये हमेशा कमजोर दिखता है, क्योंकि उसका कंट्रोल उसके अंदर नहीं होता, दूसरों के एक्शंस पर ही है। लेकिन जो वेट करता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो खुद के दिमाग को ब्रीदिंग रूम देता है, वही डेंजरस बनता है, क्योंकि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वह खुद को कंट्रोल कर चुका होता हुई। इमोशनल फास्टिंग आपको कोल्ड नहीं बनाता, यह आपको पावरफुल बनाता है, क्योंकि जो खुद को पॉज पर रख सकता है वो दुनिया को किसी भी डायरेक्शन में प्ले करवा सकता है। पॉइंट 3, द फ्रीज टेक्निक। 1 सेकंड जो आपकी पूरी पावर बदल देता है, 1 सेकंड जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है, 1 सेकंड जो आपको इतना अनप्रेडिक्टेबल बना देता है कि सामने वाला खुद डर जाए कि आप अगले पल क्या करने वाले हो। अब एक सवाल, कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई इमोशनल मोमेंट आता है, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इंसल्ट, कोई शॉकिंग न्यूज, तो ज्यादातर लोग या तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं या इंपल्सिवली एक्ट कर देते हैं, जैसे उनका दिमाग उनके शरीर से पहले भागता है। लेकिन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे काम और सबसे पावरफुल लोग क्या करते हैं? दे फ्रीज। 1 सेकंड का पॉज, एक लंबी गहरी सांस, एक ब्लैंक एक्सप्रेशन और फिर धीरे धीरे जवाब। ये फ्रीज टेक्निक सिंपल दिखती है, लेकिन ये दिमाग के अंदर केओस को एकदम साफ कर देती है। जब आपका ब्रेन इमोशन में होता है तो आपकी थिंकिंग धुंधली हो जाती है, आप इरेशनल डिसीजंस लेते हो, आप वही बोलते हो जिसका बाद में पछतावा होता है। लेकिन जैसे ही आप फ्रीज करते हो, आपका लॉजिकल ब्रेन चालू हो जाता है। फ्रीज एक छोटा सा रीसेट बटन है, एक माइक्रो सेकंड का रिबूट, जो आपके दिमाग को इमोशन से बाहर खींच लाता है और क्लैरिटी वापस ला देता है। ये वो पॉज है जहां आप खुद को बचा सकते हो, गलत बातें बचा सकते हो, अनचाहे रिएक्शंस रोक सकते हो। और इसकी सबसे ताकतवर बात क्या है? जब आप फ्रीज होते हो, आपके सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि आप सोच क्या रहे हो। आपका ब्लैंक फेस उसे कंफ्यूज कर देता है, आपकी कामनेस उसे नर्वस कर देती है, आपका साइलेंस उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है। और जब कोई इंसान आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, वो ऑटोमेटिकली आपसे कॉशियस हो जाता है। प्रिडिक्टेबल लोग कमजोर दिखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल लोग डेंजरस दिखते हैं। फ्रीजिंग आपको इतना अनरीडेबल बना देता है कि सामने वाला हर स्टेप पर गेस करने लगता है कि आपकी अगली मूव क्या होगी, और गेस करने वाला इंसान हमेशा कमजोर होता है। साइलेंस इज अ वेपन, लेकिन फ्रीज साइलेंस वो न्यूक्लियर लेवल का वेपन है। ये आपकी वाइब बदल देता है, आपकी प्रेजेंस बदल देता है और आपकी रिएक्शंस की वैल्यू बढ़ा देता है। क्योंकि जो इंसान भावनाओं के बीच भी 1 सेकंड रुक सकता है, वही इंसान उस कमरे में सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता है।
पॉइंट 4, मिलिट्री कंपार्टमेंटलाइजेशन, जज्बात को दराजों में बंद करना, यानी अपने दिमाग को एक ऐसी जगह में बदल देना जहां हर इमोशन अपनी अलग जगह पर रखा हो और आप ही डिसाइड करो कि किसे खोलना है और किसे बंद छोड़ देना है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो सोल्जर्स सीखते हैं, स्पाइस सीखते हैं, हाई लेवल एजेंट्स सीखते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में इमोशंस अगर अनकंट्रोलेबल हों तो डिसीजंस गलत हो जाते हैं, और गलत डिसीजंस वहां सिर्फ मिस्टेक्स नहीं होते, कभी कभी जान ले लेते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है अपने हर इमोशन को एक अलग मेंटल बॉक्स में रखना, जैसे आपका दिमाग एक मेंटल कबर्ड बन गया हो। पेन एक बॉक्स, फियर दूसरा बॉक्स, एंगर तीसरा बॉक्स, लव चौथा बॉक्स, स्ट्रेस पांचवा बॉक्स, और फिर बस जिस बॉक्स की जरूरत नहीं उसे बंद कर देना, लॉक कर देना और आगे बढ़ जाना। अब सोचो ये पावर कितनी खतरनाक है। अगर आप किसी काम में बिजी हो और अचानक कोई मेमोरी आपको सैड कर देती है, गलती सिर्फ इतना है कि आपने उस बॉक्स को खुला छोड़ दिया। कंपार्टमेंटलाइजेशन कहती है बॉक्स बंद कर दो, इमोशन अंदर ही रहने दो और बाहर की दुनिया को अफेक्ट मत होने दो। ये टेक्निक आपको हाइपर फोकस्ड बनाती है, क्योंकि जब अननेसेसरी इमोशंस बंद रहते हैं तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में चला जाता है और आप सिर्फ उस चीज पर ऑपरेट करते हो जो उस मोमेंट में सच में जरूरी है। और इसका एक हिडन बेनिफिट क्या है, ये आपको इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाती है। जब लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे या भावनाओं से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो जो बॉक्स खुला ही नहीं है वहां कोई एंट्री ही नहीं होगी। इमोशनल अटैक्स आप पर असर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप हर अटैक को पहले ही कैटेगराइज करके बंद कर चुके होते हो। ये चुंबक की तरह रिपेल करने लगता है, कुछ छू ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ट्रूथ है और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपार्टमेंटलाइजेशन डेंजरस भी बन सकती है अगर इसे गलत यूज किया जाए। इमोशनलेसनेस का मतलब हार्टलेस बन जाना नहीं है, कोल्ड मॉन्स्टर बन जाना नहीं है। ये सिर्फ इतना कहता है कि आप तय करो कि कौन सा इमोशन कब बाहर आएगा। इंसान वही सबसे पावरफुल होता है जो अपने इमोशंस को चूज करता है, ना कि वो इंसान जिसे इमोशंस चूज कर लेते हैं। और यही इस टेक्निक की असली ताकत है। आप कंट्रोल में हो, आप डिसाइड करते हो, आप डायरेक्शन देते हो और आप ही लिमिट तय करते हो। सही इमोशन सही समय पर, बाकी सब लॉक्ड। यही असली मिलिट्री ग्रेड इमोशनल कंट्रोल है। पॉइंट 5, फ्यूचर आइडेंटिटी लॉकिंग, यानी अपने आप को आज नहीं बल्कि अपने उस वर्जन के हिसाब से जीना शुरू करना जो आप कल बनना चाहते हो। वो वर्जन जो काम है, शार्प है, अनशेकेबल है और जिसे किसी भी इमोशनल स्टॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा सोचिए, आप अपने दिमाग में एक नया वर्जन इमेजिन करते हो, एक ऐसा वर्जन जो टफ सिचुएशंस में भी शांत रहता है, जो रिएक्टेड नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और फिर सर्जिकल प्रिसिजन के साथ जवाब देता है। एक ऐसा वर्जन जो वास्तव में इमोशन प्रूफ है। और फिर आप खुद से क्वाइटली कहते हो, जब अगली बार कोई मुझे प्रोवोक करेगा मैं फ्रीज करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं काम रहूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। यही है फ्यूचर आइडेंटिटी लॉकिंग। ये सेल्फ प्रॉमिस नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। आप अपने ब्रेन को फ्यूचर की आइडेंटिटी पहले से बता रहे हो। आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि डिफिकल्ट मोमेंट्स में कैसा बिहेव करना है। और दिमाग की सबसे कमाल की बात क्या है, माइंड उस आइडेंटिटी को फॉलो करना शुरू कर देता है जो आप उसे फीड करते हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये न्यूरो साइंस है, क्योंकि ब्रेन पैटर्न्स वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हो। अगर आप दिमाग में बार बार ये कहोगे, आई एम काम, आई एम इमोशनलेस, आई एम कंट्रोल्ड, तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में वायर होने लगता है। आपका माइंड धीरे धीरे रिएक्शन से दूर होने लगता है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक पॉज लेने लगती है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है और आप वही बनते जाते हो
जो आप इमेजिन कर रहे हो। फ्यूचर आइडेंटिटी लॉकिंग धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। आप आर्ग्यू नहीं करते, आप रिटेलिएट नहीं करते, आप इंपल्स नहीं फॉलो करते, आप सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हो, प्रिसाइज, बैलेंस्ड और बिना किसी इमोशनल लीकेज के। और एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद रियलाइज करते हो कि इमोशंस अब आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें कंट्रोल करते हो। यही आइडेंटिटी शिफ्ट की असली पावर है। अब सोचिए, अगर आप अपनी इमोशंस को डिस्टेंस पर रख सकते हो, अगर आप रिएक्शंस डिले कर सकते हो, अगर आप फ्रीज कर सकते हो, अगर आप अपने फीलिंग्स को कंपार्टमेंट्स में रख सकते हो, और अगर आप फ्यूचर आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, तो आप सिर्फ इमोशनलेस नहीं बनोगे, आप अनस्टॉपेबल बनोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी, और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार हम इमोशंस नहीं हैबिट्स को ब्रेक करेंगे। टिल देन, स्टे कोल्ड, स्टे काम, स्टे इन कंट्रोल।